तो मैं आज जनपद गोरखपुर तहसील बांसगांव विकासखंड गगहा के अंतर्गत एक ग्राम सभा नरगवा में उपस्थित हूँ। और यह दक्षिणांचल की एक खबर है कि यह देखा जाता है कि यहाँ पे 2024 के कार्यकाल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा किस तरह का हुआ, कितना बढ़िया बिहेव रहा। और आज 2025 नए साल का शुरुआत होने वाला है। अब देखिए यह साल 2024 कितनी खुशियों के साथ बीत गया और उसी के आधार पर, उसी के तत्वाधान में 2025 का आगामी शुरुआत होने वाला है। इस विषय में हमारे प्रधान प्रतिनिधि मौके से उपस्थित हैं। हम आइए इनसे कुछ जानकारी लेंगे, यह बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार। सर, आप इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं? जी जी हाँ जी सर, आज 2024 के कार्यकाल में जी 2024 का कार्यकाल जो भी आपके वहाँ से जैसे विकासित हुआ था उसके बारे में सर बताएंगे। 2024 सर, सबसे पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। जो सर हमारी बात को जनता तक बखूबी पहुँचाने का काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं साथ ही साथ इस 2024 के जो अंतिम पड़ाव पे हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद हमारे सामने 2024 का एक नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है। और सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो 2024 का मेरा समय रहा है, उसमें काफ़ी हमने प्रयास किया है कि ग्राम सभा की जो भी समस्याएं रही हो, चाहे नाली की, खड़ंजा की, चाहे वो सीसी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे जनता का पर्सनल कार्य हो, सभी कार्यों में हमने हर समय रहने का प्रयास किया है, उसको करने का प्रयास किया है। 2024 के अंतर्गत आपके वहाँ जो है जी, या कुछ आरसीसी, कुछ भूमगति नाली, कुछ इंटरलॉकिंग, कुछ पक्के, यह आप कितना इस ग्राम सभा का काम किए हैं, इसके बारे में सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से जनता के ही द्वारा ये बातें कही गई थी। पिछले 10 सालों से जो कार्य नहीं हुआ है, जो कार्य अधूरा था, उस कार्य को मैंने बहुत ही बखूबी तरीके से किया है। और कई सारे ऐसे नाली खड़ंजे थे जिसको जनता क्या नाम है चाहती थी बन जाए, और क्या नाम है बनने के बाद जनता की काफ़ी समस्याएं हल हो चुकी हैं। और जो आसानी से क्या नाम है आवागमन था, वो बहुत ही आसानी पूर्वक हो रहा है। अब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बचे जो भी 2-4 काम अभी रह गए हैं, अधूरे हैं, मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष की कार्य योजना में वो अंकित किया गया है। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचेगा हमारी ग्राम सभा में। मैं ये लिख करके देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आने वाले समय में, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे वो खड़ंजा हो, चाहे वो नाली हो, इस कार्य से क्या नाम है उनको वंचित रखा जाएगा। सारे काम कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आने वाली जो भी हमारे वर्ष है 2025 का, इसमें सारे के सारे काम हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। 2025 का काम जो भी है जी, या आप आगामी जो भी काम आपके बैकिंग है जो नहीं हो पाया है, या किन्हीं कारणों से, या ब्लॉक के काम से, या जिला के काम से, तो उससे आप यह चाहते हैं कि 2025 का में उस काम को पूरा करने का लक्ष्य रख रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि हमारी जो ग्राम सभा है, इस ब्लॉक में सबसे छोटी ग्राम सभा है नरौहा सर। इसका बजट हर ग्राम सभा से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे नंबर 1 की ग्राम सभा है, छोटी ग्राम सभा है। इसमें बजट कम आने के उपलक्ष्य में थोड़ा सा धीमे चलता है, लेकिन दिक्कत ये नहीं है। लेकिन हम काम को पूरी तरह से खींच लेते हैं, चाहे वो किसी भी मद से हो, चाहे वो पंचायती राज के 15वां वित्त हो, राज्य वित्त हो, या फिर क्या नाम है मनरेगा से, किसी भी तरीके से हम उस कार्य को बखूबी पूर्ण करने का काम करते हैं सर। अब आप गांव के ही जो है एक सम्मानित व्यक्ति हैं जी, एक सम्मानित पद है, जिससे आपने गांव का सबसे बड़ा काम तो यह कहा कि चाहे विधायक निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे कोई मलसी निधि हो, या प्रधानी निधि हो, किसी भी निधि से आप मिल करके अगर यह काम करते हैं, यह बहुत ही सराहनीय आप पर ही माना जाता है। क्यों? जी बिल्कुल सर। क्योंकि सारे जैसे निधि जनता के हित में करते हैं, चाहे वो सांसद की निधि हो, चाहे वो विधायक की निधि हो, चाहे प्रमुख जी की निधि हो, चाहे वो ग्राम प्रधान की निधि हो, वो सारे निधि जनता के ही कार्यों के समर्थन में काम करती हैं, जनता के हितों में ही काम करती हैं। और इस जनता का ही इससे भला होता है सर। जी, यह बहुत बढ़िया आपने सराहनीय काम किया कि जनता के हित में जो आप काम करते हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। आगामी 2025 का जो लक्ष्य आ रहा है, यह साल का अंत चल रहा है। आज 21 नवंबर हो गया है, दिसंबर हो गया है, 8 दिन इस महीने में 10 दिन शेष रह गए हैं। यह बहुत खुशहाली का दिन है कि इस साल का साल अंतिम चरण में है, लेकिन बहुत खुशहाल बीता।
और क्या लक्ष्य इसी रहेगा, कैसे ही जो है 2025 का इससे भी बढ़िया जी जाने सर, का। बिल्कुल ये मेरी वो सोच है और मैं उसी सोच पे क्या नाम है खरा उतरूंगा और जनता के जो मैंने वादा किया था अभी उसी वादे पे खरा हूँ और आगे भी खरा रहूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता से जो भी सरकार की नई व्यवस्थाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करूंगा सर। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो 2025 की जो वर्ष आने वाला है उसमें हम हमारी तरफ से जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा जो वर्ष है खुशियों से बीते और हम अब बस आगे यही कामना करेंगे जनता से। बहुत से प्रधान जी ने कहा कि आज प्रधान जी के द्वारा 2025 का लक्ष्य जो है वो अपने लक्ष्य का निर्धारित समय बताया। और उन्होंने एक चीज़ और भी बताया है कि आज उन्होंने 2025 के सार्वजनिक विकास के बारे में जो अपने बताया उससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम इन्होंने 2025 के तत्वाधान में इन्होंने बताया। और यह सर आज चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामीण को क्या कहना चाहिए, संदेश देना चाह रहे हैं? चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे, जो भी चीज़ें हैं बस यही कहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आने वाले समय में कोई भी चीज़ हो उसको हम उजागर करें और जो सच्चाई है, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पे ईमानदारी पूर्वक रखें और जनता के बीच रखें और जनता को ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं डायरेक्ट उसका लाभ मिल सके सर। किसी प्रकार की योजनाओं से वो वंचित न रहें सर। प्रधान जी के द्वारा जो भी समस्त योजनाएं आने का प्रयास होता है, लाने के अथक प्रयास से वह समस्त अपने ग्रामवासी तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया। यह आज हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को यह आगाह किया कि वर्ष 2024 और 2025 कि जो 2024 की खुशहाली रही है उससे बढ़ चढ़ करके 2025 की खुशहाली रहे। और आज प्रधान जी के द्वारा हमारे चैनल में समय दिए और चैनल में समय देने के बाद धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमरा समाचार से राकेश दुबे।